एक महान राजा था। वह अपने गुरु का काफी सम्मान करता था। राजा शरीर से बहुत सुंदर था, आकर्षक था और उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। जबकि गुरु के चेहरे पर बचपन से ही कुछ दाग थे, कुछ निशान थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना अधिक आकर्षक नहीं था। लेकिन उनके ज्ञान और उनकी सूझबूझ से राजा अपना काम हमेशा ही बड़ी ही सफलता पूर्वक कर पाता था। राजा के मन में अपने शरीर को लेकर श्रेष्ठता और अहंकार की भावना घर करने लगी थी। एक बार राजा ने मजाक के स्वर में अपने गुरु से कह दिया, गुरुवर, मैं आपकी समझ और चतुरता का बहुत सम्मान करता हूँ। आपसे ज्यादा विद्वान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। लेकिन अच्छा होता अगर प्रकृति ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता। गुरु समझ गए थे कि राजा को अपने सौंदर्य पर घमंड हो गया है और वह सौंदर्य के सामने विद्या को भी तुच्छ समझने लगे हैं। परंतु उस समय तो वे चुप रह गए और थोड़े समय बाद राजा से विदा लेकर अपने घर आ गए। फिर अगले दिन उन्होंने दरबार में राजा के आने से पहले ही सेवक से कहकर एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा रखवा दिया। दोनों घड़ों में शुद्ध जल भरवा दिया। राजा समय से आए और जनता का कामकाज शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में राजा को प्यास लगी तो गुरु के आदेश के अनुसार उन्हें सोने के घड़े का पानी पेश किया गया। पानी का स्वाद बिगड़ा हुआ था। राजा ने पूछा, यह कैसा पानी है? इतना गर्म क्यों है? तुरंत ही गुरु के इशारे पर सेवक ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी दिया। गुरु ने पूछा, महाराज, यह पानी पीकर देखिए, क्या यह पानी ठीक है? राजा ने पानी पिया और बोले, हाँ, इस बार पानी ठीक है। और पानी पीकर राजा संतुष्ट हो गए। तब राजा ने पूछा, वह कैसा पानी था और मुझे क्यों दिया? तब गुरुदेव बोले, राजन, वह सोने के घड़े का पानी था। हमने सोचा मिट्टी के कुरूप घड़े की जगह सोने के सुंदर घड़े का पानी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। राजा को तुरंत बात समझ में आ गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके विचारों से पता चलती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। इस घटना के बाद राजा बहुत शर्मिंदा था और गुरुदेव से माफी मांगने लगा और गुरुदेव ने उनको क्षमादान करते हुए आशीर्वाद दिया। साथियों, शरीर पर घमंड किस बात का, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को दूसरों को भी खूब शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर और किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय